कंधा ऊपर नहीं उठ रहा है, आखिर क्या कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका कंधा दर्द करता है, उठना बंद कर देता है। कई बार चोट लगने के कारण यंग लोगों का भी कंधा नहीं उठता है। डायबिटीज़ अगर ज़्यादा हो तो भी कई बार कंधा उठना बंद कर देता है। तो आखिर क्या कर सकते हैं। सो घर पे बैठे बैठे हम कैसे कंधे का इलाज कर सकते हैं अगर वो उठ नहीं रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना ज़रूरी है कि कंधा जो नहीं उठ रहा है वो फ्रोज़न शोल्डर के कारण नहीं उठ रहा, चोट लगने के कारण नहीं उठ रहा, या फिर कोई अंदर मसल टीयर हो गया उसके कारण नहीं उठ रहा। सो आप सबसे पहले अपना, अगर आप अपना आप कंधा नहीं उठा पा रहे, आप कोई रिलेटिव अपना आप कंधा नहीं उठा पा रहा, सो ट्राई कीजिए दूसरे हाथ की मदद से या कोई और इंसान कंधा उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। अगर कंधा जाम है, मतलब उठ ही नहीं रहा है, ना तो आप उठा पा रहे हो, ना खुद से उठा पा रहे हो, ना आप दूसरे हाथ की मदद से या कोई और इंसान की मदद से आप हाथ उठा पा रहे हो, इसका मतलब आपको फ्रोज़न शोल्डर है। फ्रोज़न शोल्डर में दोस्तों जो शोल्डर कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, थिक हो जाता है। इसकी वजह से शोल्डर अपनी जो मोबिलिटी है वो खो देता है। इसके अंदर रात को बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार ये डायबिटीज़ वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर एक बार ये डेवलप हो गया तो इसको एक्सरसाइजेज से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज दो तरह की करनी है। पहले करनी है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो आपके कंधे को खोले। इसमें जितने भी कंधे के मूवमेंट होते हैं सब अलग अलग तरह के मूवमेंट इनिशिएट कराते हैं ताकि धीरे धीरे कंधा खुलने लगे। इस एक्सरसाइज करते समय बहुत पेन होता है, पर पेन सहन करना ज़रूरी है और धीरे धीरे हमें अपना कंधा खोलना है। दूसरी तरह की एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि रोटेटर कफ की जो मांसपेशियाँ वो मजबूत रहें, हेल्दी रहें और वो टूटे नहीं। कई बार वीक होने की वजह से वो टूट जाती है फ्रोज़न शोल्डर के अंदर। दूसरी कंडीशन आती है कि आपका जो मसल्स है सुप्रास्पाइनेटस, वो उसमें टीयर आया है, डैमेज आया है। कई बार ओल्ड एज में झटका लगने के कारण अपना आप भी टूट जाती है। यंग एज में थोड़ा सीवियर चोट लगेगी तो टूटेगी। इस कंडीशन में अगर फ्रोज़न शोल्डर नहीं है और सिर्फ मांसपेशी टूटी है रोटेटर कफ की सुप्रास्पाइनेटस, तो आप खुद नहीं उठा पाएंगे, पर आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो है, मतलब कंधा घूम तो रहा है पर खुद नहीं उठा पा रहे। इस कंडीशन में दोस्तों आपको एमआरआई करानी पड़ती है पहले देखने के लिए कि आखिर मांसपेशी का स्टेटस क्या है। कंप्लीट टीयर है, वो पार्शियल टीयर है, कौन सी मांसपेशी टूटी है, सब स्कैपुलर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्राएरिटरी स्पाइनस, 4 मांसपेशियाँ रहती है रोटेटर कफ की, आखिर इसमें किस में डैमेज है। एक बार वो इवेल्यूएट हो जाता है, उसके बाद अगर डैमेज ज़्यादा है तो इसके अंदर रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर डबल रो रोटेटर कफ रिपेयर विद टेप्स, नॉटलेस स्पीड ब्रिज टेक्निक से उसको फिक्सेशन किया जाता है जो काफ़ी मजबूत होता है। अगर पार्शियल टीयर है तो कई बार पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन से भी वो चीज़ें ठीक हो सकती है। एक और कंडीशन आती है जिसमें हमारी नर्व डैमेज आती है चोट लगने के कारण, ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपका शोल्डर उठ नहीं पाता। पर जब एमआरआई कराते हैं इस कंडीशन में तो हमारे मसल्स इंटैक्ट दिखाई देते हैं और ईएमजी एनसीवी जो नर्व कंडक्शन टेस्ट है उसके अंदर मालूम पड़ता है कि आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में किसी नर्व में इंजरी हो गई है। सो ये 3 तरह के सिनेरियो हैं जिसके अंदर शोल्डर नहीं उठता है। चौथा सिनेरियो है कि आपकी हड्डी टूट गई, वो सबको मालूम पड़ जाता है, हड्डी टूटती मालूम पड़ जाता है कि हड्डी टूट चुकी है। सो इन 3 सिनेरियो को डिफ्रेंशिएट करना इतना टफ नहीं है दोस्तों। कुछ इन्वेस्टिगेशन लगते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आप खुद कर सकते हैं घर पे और आप पता लगा सकते हैं कि आखिर आपका शोल्डर क्यों नहीं उठ रहा है। अगर फ्रोज़न शोल्डर, सिर्फ फ्रोज़न शोल्डर है तो एक्सरसाइज से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर उसमें रोटेटर कफ की इंजरी है, लो ग्रेड इंजरी है तो इंजेक्शन विद एक्सरसाइजेज, हाई ग्रेड इंजरी है तो डबल रोटेटर कफ रिपेयर होता है, पास्ता ब्रिज रोटेटर कफ रिपेयर होता है। इस तरह की कई सारी सर्जरीज होती है आपके कफ को दोबारा ठीक करने के लिए और उसको वापस एक्टिविटी में लाने के लिए। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है दोस्तों तो आपको एक प्लास्टिक सर्जन से मिलना पड़ेगा कि कुछ नर्व ट्रांसप्लांट या इस तरह का कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नर्व इंजरी है तो नहीं, तो उसके बाद आपका मसल ट्रांसफ़र से कुछ मूवमेंट वापस रीगेन कर सकते हैं। 100% मूवमेंट आना मुश्किल होता है अगर आपको नर्व इंजरी हो गई है, वो अपना आप रीजनरेट नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई रिपोर्ट भेजिए और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि आखिर आपका कंधा क्यों नहीं उठ रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।